हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स इंडिया। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हमने आपको कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के बारे में बात किया था, डेल ऑपरेटर में बताया था। आज की इस लेक्चर में ये आपका है लेक्चर नंबर 2, वेक्टर कैलकुलस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक, आइए जानते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है। बात करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन इसके बारे में। वेक्टर इंटीग्रेशन मतलब सदिश समाकलन। ठीक, सदिश समाकलन। इसमें मान लेते हैं लेट वेक्टर एटी इज वेक्टर फंक्शन। वेक्टर एटी क्या है? एक वेक्टर इज वेक्टर फंक्शन। ठीक, एंड there exists a function फंक्शन क्या है आपका? ft। क्या है? ft such that हम क्या करेंगे? f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dy dt f। तो क्या हो जाएगा आपका? at के बराबर हो जाएगा, at के बराबर। देन तब क्या हो जाएगा? देखिए, अगर f का डिफरेंशिएशन करें तो किसके बराबर होगा? at के बराबर हो जाएगा। देन ft इज डिफाइंड एज ft इज डिफाइन एज किसके? वेक्टर ft को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटीग्रल ऑफ at एज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर at। ठीक, एंड रिटर्न इज, और कैसे लिखेंगे आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद हम लिख लीजिए, इसके बाद समझा देंगे फिर से। एंड रिटर्न इज ऐसे इसको लिखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट तो 80 के बराबर आया। अगर 80 का हम क्या करें? इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ 80। अगर 80 का क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, सॉरी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम वेक्टर एफ का क्या किए थे? डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन किए थे। 80 के यहाँ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या है? टी है, तो फिर क्या हो जाएगा? डी टी। ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका एफ टी के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर 80 का हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टी के किसके बराबर होगा? एफ टी के बराबर होगा। देखिए क्या कर रहा है? लेट 80 इज ए वेक्टर फंक्शन। 80 क्या है? कोई एक सदिश फलन है, ठीक है, फंक्शन है। एंड देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ टी, और कोई दूसरा फंक्शन क्या है? एफ टी है। सच दैट, तब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो 80 के बराबर होगा। ठीक, देन तब एफ टी इज डिफाइंड एज, एफ टी को कैसे डिफाइन करेंगे? इंटीग्रल ऑफ 80, मतलब 80 का इंटीग्रल क्या करें? 80 का इंटीग्रल ही कर रहे हैं, मतलब समाकलन कर लेंगे। एंड रिटेन इज, और कैसे लिखेंगे? अगर 80 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एफ टी के बराबर होगा। ठीक, ये आपका क्या होगा? वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक, समझ में आया आपको? 80 क्या है? कोई वेक्टर फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन एफ टी है, और एफ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 80 के बराबर हो जा रहा है। तब एफ टी डिफाइन एज इंटीग्रल ऑफ 80। तो एफ टी कैसे डिफाइन होगा? इंटीग्रल ऑफ 80, मतलब 80 का इंटीग्रेशन करने पर डिफाइन हो जाएगा। किसके बराबर होगा? एफ टी के बराबर होगा। ठीक, ये आपका क्या है? वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक, अगर जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो बताइएगा, हमारे ख्याल से 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिए, अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, और इसके बाद हम बात करेंगे क्या? आपका देखिए, लाइन इंटीग्रल होता है, एक सरफेस इंटीग्रल होता है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। ठीक, सबको एक एक क्रम से हम समझेंगे। पहले हम वेक्टर इंटीग्रेशन के बाद जान लिए, अब उसके बाद लाइन इंटीग्रल, फिर सरफेस इंटीग्रल, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे। ठीक है, अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए वीडियो को वॉच करके। इसके बाद हम बात करेंगे
लाइन इंटीग्रल का। ठीक है दोस्तों, हमने अब बात करेंगे लाइन इंटीग्रल के बारे में। ठीक, लाइन इंटीग्रल क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि लेट एफ आर बी ए कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फंक्शन। एफ आर क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है, डिफाइंड ऑन ए स्मूथ कर्व सी गिवन बाय आर बराबर वेक्टर एफ टी। क्या कह रहा है कि वेक्टर कर्व सी का समीकरण जो है क्या है, वेक्टर आर बराबर एफ टी है। ठीक, एफ आर क्या है, कॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन है, और वक्र सी, वक्र मतलब कर्व सी का समीकरण क्या है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर एफ टी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, इफ यस डिनोट द एक्चुअल लेंथ ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड डायरेक्शन फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व। क्या कह रहा है, यदि यदि क्या है, कर्व सी का एक्चुअल लेंथ क्या है, यस है। क्या है, एक्चुअल लेंथ मतलब वास्तविक लंबाई यस है किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई डायरेक्शन में फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किसी भी निश्चित बिंदु से, तो क्या है, देन डी, तब क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एस इज ए यूनिट वेक्टर along the tangent to the curve at point P। तब क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एस, आर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द कर्व, किसी पॉइंट P पर। ठीक, कोई पॉइंट P है उस पर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एंड द टेंजेंट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डी आर अपॉन डी एस, डी आर अपॉन डी एस इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एस होगा। तो देखिए ध्यान से, ds यहाँ क्या है, यहाँ भी है, तो ds से कैंसिल आउट, क्या जाएगा एफ आई वेक्टर एफ इंटू डी आर। ठीक, ये आपका क्या हुआ, वेक्टर एफ इंटू डी आर। ये किसका फार्मूला हुआ आपका, लाइन इंटीग्रल का। किसका फार्मूला, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या जाएगा, वेक्टर यहाँ पे क्या जाएगा, वेक्टर एफ डॉट डी आर। ठीक, उम्मीद है आपको लाइन इंटीग्रल समझ में आया होगा। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द, क्या कहेंगे, टेंजेंट, इस कॉल्ड टेंजेंट लाइन इंटीग्रल। किसका, एफ का। देखिए इसको आगे लिख सकते हैं, इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या है, टेंजेंट लाइन इंटीग्रल है, किसका, एफ का, ऑफ एफ, किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग सी, सी के अनुदिश, उसी के दिशा में, अलॉन्ग सी। ठीक, ये आपको क्या हुआ, लाइन इंटीग्रल का पूर्ण विवरण है। आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर से एक बार समझिए। कह रहा है कि लेट एफ आर बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एफ आर क्या है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ऑन ए स्मूथ कर्व सी इज गिवन बाय आर। किसी भी स्मूथ कर्व सी का समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, वेक्टर आर बराबर एफ टी। ठीक, तो इसका कह रहा है, इफ यस डिनोट द एक्चुअल लेंथ ऑफ एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, किसी कर्व का किसी बिंदु P से एक्स वाई जेड डायरेक्शन में वास्तविक लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ मतलब वास्तविक लंबाई क्या है, यस है। ठीक, देन डी आर अपॉन डी एस इज ए यूनिट वेक्टर along the tangent to the curve at point P पर। ठीक, तो क्या जाएगा आपका, देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर एफ डॉट डी आर अपॉन डी एस। तो यहाँ पे देखिए तब क्या है, डी आर अपॉन डी एस था, और क्या था, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में क्या जाता है, डीएस के सापेक्ष क्या डीएस हो जाएगा। तो देखिए डीएस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका वेक्टर एफ डॉट डी आर। ये किसका फॉर्मूला है, लाइन इंटीग्रल का। ठीक, हमें उम्मीद है आपको लाइन इंटीग्रल अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका साफ सुथरा बेस्ट क्लीन से क्लीन नोट्स बनाइए, इसको एग्जाम में पूरा एकदम जैसे यहाँ पे कॉपी करिए, एग्जाम में जाके पेस्ट कर दिए, सेम पूरा ऐसे लिख के आइए, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक, आप लाइन इंटीग्रल को अब स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। अब इसके बाद हम सरफेस इंटीग्रल जानेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हमें उम्मीद है आप लोग लाइन इंटीग्रल अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल का। सरफेस इंटीग्रल क्या कहता है, आइए देखते हैं। सरफेस इंटीग्रल में बात हो रही है, बात क्या हो रही है, देखिए इसमें कह रहा है आपका लेट एफ आर बी ए कॉन्टिन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन। एफ आर क्या है, एक सतत कॉन्टिन्यूअस सदिश पॉइंट फलन है, बिंदु फलन है। ठीक है, एंड आर बराबर एफ यू बी ए स्मूथ सरफेस एस, आर बराबर तथा आर बराबर एफ यू बी क्या है, स्मूथ सरफेस यस है। ठीक,
उसके बाद कह रहा है लेट यस बी ए टू साइडेड सरफेस। यस क्या है, टू साइडेड सरफेस है, मतलब इसमें दो सतह होंगे, टू साइडेड में दो सतह होंगे, इन विच वन साइड इज ट्रीटिंग एज पॉजिटिव साइड। इसमें क्या होता है, एक साइड क्या होता है पॉजिटिव धनात्मक साइड तरफ बिहेव करता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं आउटर साइड इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, बंद सरफेस की क्या होगा, बाहरी सतह की तरफ बिहेव करेगा। आउटर साइड कब होगा, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, जब सरफेस क्या रहेगा क्लोज रहेगा तो क्या होगा, आउटर साइड की तरफ बिहेव करेगा। फिर कहा देन तब द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ आर ओवर एस इज डिनोटेड बाई, सरफेस इंटीग्रल किसका निकालना है, एफ आर का ओवर एस, तो क्या होगा डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, देखिए सरफेस इंटीग्रल को एस से दिखाते हैं, एफ डॉट एन डी एस, या फिर आप सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट डी एस दिखा सकते हैं, ठीक। देखिए वेयर क्या जाएगा, यहाँ पे ds इक्वल टू वेयर ds इक्वल टू एन ds इक्वल टू क्या है, एन ds है, और n क्या है, n यूनिट वेक्टर, इसके देखिए n इक्वल टू यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक। n क्या है, यूनिट वेक्टर है, और किसके, नॉर्मल टू द सरफेस। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें कहा क्या रहा है, सरफेस इंटीग्रल में आपको अगर रहता है एग्जाम में तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आसान से आसान एक्सप्लेनेशन बता दें कि यही आप वीडियो पढ़ के अच्छे समझ के एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिख सके और अच्छा से अच्छा नंबर गेस कर सके, ठीक। आइए देखते हैं सरफेस इंटीग्रल, इसमें क्या कर रहा है, लेट एफ आर बी ए कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फंक्शन पॉइंट फंक्शन, कर रहा है एफ आर कोई सतत सदिश बिंदु फलन है, ठीक है, एंड आर बराबर एफ यू बी बी ए स्मूथ सरफेस यस, आर बराबर एफ यू बी क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, यस दिखा जिसको यस से दिखाते हैं। फिर उसके बाद कर रहा है लेट यस बी ए टू साइडेड सरफेस, यस क्या है, टू साइडेड है, मतलब उसमें दो सतह होंगे, दुई सतह ही है, ठीक है, इन विच वन साइड इज ट्रीटिंग एज पॉजिटिव साइड, जिसमें एक साइड क्या है, द पॉजिटिव साइड में धनात्मक की तरह बिहेव करेगा। आउटर साइड कब होगा, इन केस ऑफ क्लोज सरफेस, जब सरफेस क्लोज होगा तो वो आउटर साइड की तरफ बिहेव करेगा। देन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ आर ओवर एस इज डिनोटेड बाई, तब क्या सरफेस इंटीग्रल होगा, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, या फिर आप एन डी एस की जगह सिर्फ डी एस ही दिखा सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल को ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। वेयर डी एस इक्वल टू क्या आता है, एन डी एस, जहां पर आपका एन क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक। हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट आपका वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने बात कर लिया लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, अब बात करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। आइए देखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। वॉल्यूम इंटीग्रल इसमें है, देखिए लेट एफ आर वेक्टर एफ आर बी ए कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, एफ आर क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, मतलब सतत सदिश फलन, एफ आर क्या है, सतत सदिश फलन है। फिर उसके बाद करा एंड लेट वॉल्यूम भी, वॉल्यूम क्या है आपका, भी है, इज इनक्लोज बाय ए स्मूथ सरफेस यस, स्मूथ सरफेस से क्या है, इनक्लोज है, ठीक, गिरा हुआ है। फिर उसके बाद करा है देन द वॉल्यूम इंटीग्रल, तब वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ एफ आर ओवर वी इज डिनोटेड बाई, तब देखिए तब क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम इंटीग्रल एफ आर डी आर, ठीक। वॉल्यूम इंटीग्रल को v से दिखाते हैं इसलिए यहाँ पे v लिखा हुआ है। यह देखिए f का जब हम फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे f हो जाएगा, ठीक। अब देखिए dv हुआ, अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 बार इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर क्या है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो v दिखाएंगे f dv, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे dv का वैल्यू क्या आता है, dx dy dz, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो हम जरूरी नहीं है कि dv की जगह dx लिखे dy लिखे, ये तीनों होता है, जिस हिसाब से जो भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे उसका यूज करेंगे। देखिए लीजिए वेयर
वेयर dv इक्वल टू dx dy dz। dv इक्वल टू क्या है, dx dy dz। ये किसके लिए है, इन ट्रिपल इंटीग्रल, किसके लिए, ट्रिपल इंटीग्रल। अगर ट्रिपल इंटीग्रल है तो क्या आ जाएगा, dv इक्वल टू dx dy dz। एक बार फिर से समझ लीजिए, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या है, लेट एफ आर इज ए कंटीन्यूअस वेक्टर फंक्शन। एफ आर क्या है, ये कोई सतत सदिश फलन है, एंड लेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया गया है, और क्या है, वो कोई इनक्लोज, क्या है, इनक्लोज स्मूथ सरफेस से घिरा हुआ है, ठीक। देन द वॉल्यूम इंटीग्रल, तब वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ आर किसके ओवर वी, वी के ओवर, फिर कह रहा है इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे क्या जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल एफ आर डी आर, इसको हम वैसे भी दिखा सकते हैं, एफ डी वी दिखा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम एफ डी वी, ठीक है। वेयर डी वी इक्वल टू क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड इन ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। हमने बात क्या क्या किया, हमने बात किया आपका लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का क्या फार्मूला था, लाइन इंटीग्रल में हमने बताया था कि, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, अभी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वेयर dv इक्वल टू dx dy dz, किसमें, इन ट्रिपल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें देखिए हमने बात किया किसका, पहले पहले हमने बताया था लाइन इंटीग्रल, क्या बताया था, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल में हमने बात किया था, इसका फार्मूला क्या था बताइए, लाइन इंटीग्रल में था यहाँ पे सी, क्या था, वेक्टर एफ डॉट डी आर, ये किसका फार्मूला था, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था सरफेस इंटीग्रल, क्या बात किया था, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल में क्या होता है आपका, 2 बार होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे यस लगाते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, एफ डॉट डी एस। ये किसके फार्मूला है, सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, और ये आपका क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। पहला आपका लाइन, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तीनों एक ही में अगर पूछ देगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर शॉर्ट में पूछेगा तो एक एक अलग करके भी पूछ सकता है, ठीक है। आप इसका फार्मूला भी याद रखिएगा, अगर बहुत किसी यूनिवर्सिटी में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सिर्फ वॉल्यूम इंटीग्रल का फार्मूला भी पूछ सकता है, ठीक। हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।